मुअम्मा ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जो कि इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ज़ीशान और आशिक का खेल जहां आरा के सामने खुलने वाला है। वो आशिक को पकड़ लेगी रंगे हाथों और फिर होगा जहां आरा का इंतकाम। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि जुनेद जहां आरा की मोहब्बत में बिल्कुल दीवाना हो चुका है, यहाँ तक कि इसे अपनी बीवी और आने वाले बच्चा भी अब नजर नहीं आ रहा। इसका बस नहीं चल रहा कि वो हर वक्त जहारा के सामने बैठकर इन हुस्न की तारीफें करता रहे, इनसे बातें करता रहे। ऐसे में जहारा ने जब से इसके बच्चे की खबर सुनी है, अपने आप को जुनेद से दूर करने की पूरी कोशिश की है, अपने रवैये में सख्ती लाकर, गुस्से से जवाब देकर। और जुनेद परेशान कि आखिर जहारा को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। वो इसी कश्मकश में आधी रात को माहिरा को सोते पाकर इसे बिस्तर से उठता है और पहुंच जाता है सीधा जहारा के पोर्शन में। इतनी रात को जहारा को अंदाजा था कि जुनेद के अलावा और कौन हो सकता है। वो खुद भी इंतजार कर रही थी। ऐसे में दरवाजा खोलती और अपने सामने जुनेद को देखकर सवाल करती है, जी फरमाइए, इस वक्त आपका कैसे आना हुआ? जिस पर जुनेद जहारा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आखिर ऐसे क्या खता हो गई मुझसे कि आपका रवैया बदल गया? जहारा दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है कि जाइए, आपकी बीवी इंतज़ार कर रही होगी, इसे शक हो गया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जुनेद बड़ी कोशिश करता है जहारा को मनाने की, इनसे बात करने की, लेकिन जहारा दरवाज़ा बंद कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ माहिरा की भी आंख खुल जाती है। जुनेद को बिस्तर में ना पाकर वो परेशान हो जाती है कि इस वक्त कहाँ चले गए। वो उठकर जुनेद को ढूंढती है, फिर बाहर का दरवाज़ा खोलकर भी देखती है। ऐसे में जुनेद को माहिरा के उठ जाने का पता चल जाता है। इसीलिए वो मोबाइल से खाना ऑर्डर करता है और बाहर से खाना पकड़ कर लाता है। माहिरा परेशान, कहाँ चले गए थे आप इस वक्त? जिस पर जुनेद कहता है कि यार भूख लगी थी, खाना ऑर्डर किया था वही लेने गया था। एक बार फिर से वो माहिरा को अपने आप पर यकीन दिला देता है। अब जुनेद माहिरा के सामने बैठकर खाना खा रहा है और माहिरा सवाल करती है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में भी पूछा था कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेहोश हो गई थी और किस हॉस्पिटल में थी? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, टाल दिया मुझे। अब खाना खाते जुनेद के हाथ रुक जाते हैं। शीशे के दूसरे पार बैठी जहारा, जो इन दोनों की बातें ही सुन रही थी, बड़े गौर से आगे बढ़ती है कि जुनेद अब क्या कहेगा। क्या वो इसका नाम लेगा अपनी बीवी के सामने या नहीं? लेकिन इस बार भी जुनेद टाल जाता है, झूठ बोल देता है मायरा को मुतमईन करने के लिए। अगले दिन वो फिर से जहारा से मिलने जाता है। इस बार जहारा इसे अंदर बुला लेती है कि आखिर मसला क्या है, क्या चाहते हो तुम? जिस पर जुनेद कहता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके बगैर मुझे किसी पल सुकून नहीं आ रहा। सच पूछे तो मैं खुद नहीं जानता कि आप क्या हैं मेरे लिए। बस इतना जानता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे। जिस पर जहारा कहती है कि एक आदमी एक वक्त में दो औरतों के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। जिस दिन तुम ये साबित कर लो कि मैं ही तुम्हारी सच्ची मोहब्बत हूँ, पूछे बिना अंदर आ जाना। वो बस जुनेद को इसकी बीवी से लड़वाना चाहती है, इन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना चाहती थी कि जुनेद अपनी बीवी से झूठ बोलने की बजाय खुलकर उसके सामने जहारा का नाम ले, जैसे जिशान ने लिया था ज़ारा के सामने। जहारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करे, चीख चीख कर दुनिया वालों को बताए कि मैं जहारा से मोहब्बत करता हूँ, जैसे जिशान ने किया था, जिसके बाद जहारा मजलूम बन गई थी। लेकिन जुनेद में यही खामी है कि जहारा के लाख उकसाने के बावजूद भी वो मायरा के सामने इसका नाम नहीं ले पा रहा। मायरा से उखड़ा उखड़ा ज़रूर रहने लगा है, लेकिन मायरा को भी रखना चाहता है अपने साथ और छुपकर जहारा से अफेयर भी चलाना चाहता है। ऐसे में बॉल के साथ खेलते हुए अचानक से ये बॉल इस शीशे को जाकर लगती है, जिसके पीछे जहारा बैठकर सारे खेल खेल रही है। इस शीशे पर आने वाली दरार को देखकर जुनेद परेशान हो जाता है कि जहारा को पता चला तो नाराज ना हो जाए। अब वो कोशिश करेगा कि वो ये शीशा बदलवा सके, लेकिन पीछे खड़ी आसिया परेशान हो जाती है कि इस तरह तो जीजी की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। अगर इस शीशे का राज खुल गया, परेशानी तो जहारा को भी है, क्योंकि वो इस वक्त इसी शीशे के दूसरी तरफ मौजूद थी। शीशे पर आने वाली दरार ने इसे भी परेशान कर दिया। आसिया आशिक को बुलाने कमरे में जाती है और तभी इसके बैग से इसे 25,000 मिलते हैं। अब इस बारे में वो जीजी को कुछ बताती इससे पहले ही आशिक झूठ बोलकर इसे मुतमईन करने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ जिशान से ये गलती हो जाएगी कि वो अपनी साबका बीवी ज़ारा के पास जाकर इसे ये सब बता देता है कि बहुत जल्द जहारा का पोल खुल जाएगा। मैंने उसके करीबी बंदे को ये ड्यूटी दी है कि वो जहारा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके लेकर आए।
ज़ारा ये सुनकर परेशान हो जाती है, कहीं ज़ीशान जीजी के खिलाफ कोई और साजिश ना कर रहा हो, इन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए वो फ़ौरन जहारा को फ़ोन करके सब बता देती है कि ज़ीशान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, इसने किसी आदमी को आपकी जासूसी पर लगा रखा है, वो आपके करीबी ही है। इसकी बात सुनकर जहारा फ़ौरन आसिया के साथ वापस घर पहुंचती है और आशिक को रंगे हाथों पकड़ती हैं, क्योंकि जहारा और आसिया की गैर मौजूदगी में आशिक चुपके से घर के अंदर आया था और जहारा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में जहारा इसे पकड़ लेती है और अपना राज खुल जाने पर आशिक हाथ जोड़कर माफिया मांगता है। आसिया तो अच्छा खासा इसे चपेड़े मारती है कि ये तूने क्या किया, शर्म नहीं आई तुझे। वो फिर भी अपने शोहर को बचाने की कोशिश करेगी। ऐसे में आशिक हाथ जोड़ देता है जहारा के सामने कि ज़ीशान ने मेरे सामने 25,000 रख दिए थे, पैसे देकर मेरी मत्त मारी गई, माफ़ कर दे मुझे, एक आखिरी दफ़ा, अब ऐसा नहीं करूँगा। आसिया की वजह से जहारा को इस बार आशिक को माफ़ करना पड़ा, क्योंकि अगर वो आशिक को सज़ा देती तो आसिया भी अपना मुंह खोल देती जहारा के खिलाफ। लेकिन अब आशिक के गिर्द जहारा को अपना घेरा तंग करना होगा। जुनैद से पहले आशिक का पत्ता काटना होगा, आसिया की ज़िंदगी से इसे निकालना होगा। इसके लिए वो आशिक के साथ खेल खेलेगी, इसे फंसाएगी जाल में, जिसके बाद आशिक जहारा की इज्जत पर हाथ डालने के लिए इसके कमरे तक पहुंच जाएगा। जहारा जो पहले ही चौकस होगी, फौरन अपने तकिए के नीचे से गन निकालकर फायर करेगी आशिक पर। बहरहाल पहले वो ज़ीशान के खिलाफ एक बार फिर से कंप्लेन करवाती है और पुलिस उसे उसके घर से उठाकर ले जाती है। ज़ीशान की सही कमबख्तगी आई हुई है इस ड्रामे में, हर दूसरे दिन पुलिस इसे उठाकर ले जाती है।